गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आपको मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आज का यह सत्संग स्वामी जी महाराज की वाणी में से लिया जा रहा है। आप इस शब्द में क्या समझाना चाह रहे हैं, आइए आज का सत्संग यह आरंभ करते हैं। वाणी स्वामी जी महाराज, वचन 33वां, शब्द 10वां। सत्संग के वचन। प्रार्थना का छोटा सा शब्द ले लो, तुम धुर से चलकर आए। हमारा काम प्रार्थना करना है। आपने मेरे आगे प्रार्थना की, मैंने स्वामी जी महाराज के आगे कर दी। तुम धुर से चलकर आए, अब क्यों ऐसी ढील लगाए। जल्दी से काज सवारो, तुम दाता देर न धारो। यह फरियाद है जो स्वामी जी बयान कर रहे हैं। मैं आतुर तुम्हें पुकारूं, चित्त में कोई और ना धारूं। मेरा जीवन मूर अधारा, जस सीपी स्वात निहारा। अब मुक्ता नाम जमाओ, मेरे जी की आस पुराओ। मन सूरत अधर चढ़ाओ, अब के मेरी खेप निभाओ। जब से दुनिया बनी है, उसी दिन से हम यहाँ आए हुए हैं। हम सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे और अब कलयुग में भी सामने बैठे हुए हैं। 84 के जेल खाने में फंसे हुए हमें करोड़ों जन्म हो गए। हमारी किश्ती इस भवसागर से किनारे नहीं लगी। मनुष्य जन्म बड़े ऊंचे भाग्य से मिलता है। आपके ऊंचे भाग्य जो आपको मनुष्य जन्म मिला, सतगुरु मिला और नाम मिल गया। आपको चाहिए कि अब उसकी कमाई करो। करोड़ों अच्छे कर्म हों तो मनुष्य जन्म पाकर सतगुरु मिलता है। इससे भी और ऊंचे भाग्य क्या है कि मनुष्य जन्म पाकर सतगुरु मिल जाए और नाम मिल जाए। एक सत्संगी हुजूर महाराज जी से क्या सवाल कर रहा है। हुजूर महाराज जी, यह आपकी ही मेहरबानी है। महाराज जी, यह मेरी मेहरबानी नहीं है। दूसरा सत्संगी, हुजूर यह आपकी ही है। महाराज जी, मैं तो यह चाहता हूं कि आपकी सारी संगत की जूतियों को साफ करने की सेवा करूं। जिस तरह कोई मलाह मुसाफिरों को किश्ती में बिठाकर कहता है कि हे ख्वाजा खिज़्र, मेरी किश्ती पार लग जाए, इसी तरह मैं कहता हूं कि हे सतगुरु, जिन्हें मैंने नाम दिया है ये सभी पार लग जाएं। भवसागर वार न पारा, डूबे सब उसकी धारा। कहते हैं कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब, देशों के देश नाम से खाली हैं। बेचारे लफ्ज़ों को ही जप जप कर मर गए, नाम नहीं मिला। बड़े ऊंचे भाग्य हैं उनके जिन्हें कलयुग में नाम मिल गया, सतगुरु मिल गया। है मिथ्या झूठ पसारा, धोखे को सच साधारा। कहते हैं यह दुनिया सारी झूठी है, यानी इसे रहना नहीं। करोड़ों कौमें आईं और करोड़ों कौमें चली गईं। आज हमारे बुजुर्ग बाप दादा कहाँ हैं, आया ख्याल। लेकिन हमने इस दुनिया को ही सच समझा हुआ है, हालांकि यह साफ धोखा है। हमने सारी उम्र इसमें ही गवा दी, नाम की तरफ ख्याल नहीं किया, मालिक से प्यार नहीं किया। ऐ मालिक, हमने दुनिया के बहुत तेरे धक्के खाए हैं, अब तू बख्श ले। सतगुरु बिन धोख न जाई, बिन शब्द सूरत भरमाई। कहते हैं मुक्ति ना दान में है, ना पुण्य में, ना तीर्थ में, ना व्रत में, ना मूर्ति में, ना जप में, ना तप में, ना पढ़ने में,
न पढ़ाने में। मुक्ति इनमें से किसी साधन में से नहीं मिलती। मुक्ति शब्द में है, नाम में है, और कोई दवा दुनिया में नहीं है। याते तुम सरना ताकू, सोबत मैं क्यों कर जागूं। हम जन्मों जन्मों से सोए हुए हैं। ऐ मालिक, तू ऐसी कृपा कर कि हमारे हृदय के अंदर नाम का पर्दा खुल जाए और हम बेशुमार जन्मों के सोए हुए जाग उठें। बिन मेहर जतन सब थाके, मैं कर कर बहु विधि त्यागे। हे परमात्मा, जब तक तेरी दया मेहर ना हो, हमारी कोशिशें कुछ नहीं कर सकती। तू मेहर करे तो हमारी कोशिशें अपना फल लाती हैं। बल पौरुष मोर न चाले, मैं पड़ी काल जंजाले। मन और काल ने आत्मा को कैद किया हुआ है। मजबूरी है, आत्मा बेचारी क्या करे। विनती अब करूं बनाई, तुम सतगुरु करो सहाई। मैं दीन अधीन तुम्हारी, तुम बिन अब कौन संहारी। कुछ करो दिलासा मेरी, भरमों की पड़ी अंधेरी। प्रकाश करो घट भाना, मिटे भरम तिमिर अज्ञाना। तुम तज अब किस में जाऊं, मैं कह कह तुम्हें सुनाऊं। जब चाहो तब ही देना, तुम बिन मोहे किस से लेना। कहते हैं, हे सतगुरु, अगर मेरे कर्म खोटे हैं तो अब नाम की दौलत दे। साल बाद दे देना, 2 साल बाद दे देना, मगर दे जरूर देना। मैं द्वारे पड़ी तुम्हारे, धीरज धर रहूं सम्हारे। तेरा द्वार छोड़कर और कहीं नहीं जाना, ना ही कोई और द्वार है जहां मैंने जाना है। मन आतुर दुख न सहारे, उठ बारंबार पुकारे। हे सतगुरु, मेरा मन थक गया है, अब दुख नहीं सह सकता। मैं अब हार गई हूं, तू दया कर। मैं शरण दयाल तुम्हारी, कर जल्दी लो निस्तारी। घर तुम्हारे कमी न कोई, कहीं भाग ओछ मेरा होई। कहते हैं, हे सतगुरु, मेरे भाग्य में कसर है, तेरे खजाने तो भरे हुए हैं। यह भी सब तुम्हारे हाथा, तुम चाहो करो सनाथा। अब कहाँ लग करूं पुकारे, मैं हार हार अब हारी। तुम दाता दीन दयाल, राधा स्वामी करो निहाल। मैं आरत किन्ह आधारी, तुम राधा स्वामी सब पर भारी। कहते हैं, हे सतगुरु, भाग्य बनाना भी तो तेरा ही काम है। बना दे, तू चाहे तो। यह भाग्य बनाना कोई मुश्किल नहीं। अगली कड़ी में सुनिए गुरु साहिब क्या फरमा रहे हैं। जो संतों के बाहर के चरण हैं, हम उन्हें भी नमस्कार करते हैं, लेकिन यहां मुराद जो है वो अंदर के चरणों से है। जो स्वरूप हर वक्त हमारे साथ रहता है, सोते जागते चलते फिरते देश प्रदेश उजाड़ों जंगलों पहाड़ों में साथ है, वह नूरी स्वरूप है। जिस वक्त रूह शरीर से निकलकर सितारे सूरज चांद को पार करके आगे जाती है, वहां ऐसा मालूम होता है कि वह स्वरूप कभी आता है कभी चला जाता है। बात यह है, स्वरूप तो वहीं खड़ा है, हमारा मन ही नहीं टिकता। जिस तरह तेज गाड़ी में जा रहे हों कि पेड़ दौड़े जा रहे हैं, असल में पेड़ तो वहीं खड़े हैं, गाड़ी ही दौड़ रही है। उसी तरह हमारा ख्याल आता जाता है, मगर ज्यों ज्यों प्यार प्रेम और प्रीत से ध्यान करोगे, स्वरूप साकिन यानी खड़ा स्थिर होता जाएगा। इतना प्यार से ध्यान करो कि तुम उसका रूप हो जाओ। तुम्हें यह न पता रहे कि वह तुम हो या तुम वह हो। भाव वह स्वरूप हर वक्त तुम्हारे सामने रहे।
अब कई सत्संगी सवाल करते हैं कि स्वरूप के आने से पहले ध्यान हो सकता है? हाँ, हो सकता है। देह स्वरूप का, ख्याली स्वरूप का। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, अकाल मूरत है साध संतन की ठाहर, नेकी ध्यान कऊ। कई सत्संगी शिकायत करते हैं कि जी मन नहीं लगता। उनमें भी यही कमी है कि हर वक्त दुनिया की जड़ चीज़ों का ध्यान करते हैं। संत महात्मा जो आपको उपदेश देता है उसका ध्यान इस दुनिया के ध्यान से बढ़कर है। वह जड़ दुनिया और इसकी चीज़ों से चेतन है। लोग गुजरे हुए महात्माओं की मूर्तियां बनाकर ध्यान करते हैं। सतगुरु तो जिंदा मूर्त है। अब जो तस्वीर है वह तो जड़ है, जो मौजूदा महात्मा है वह चेतन है। जो सत्संगी ये शिकायत करते हैं कि जी स्वरूप नहीं आता, उनको चाहिए कि ख्याली स्वरूप का ध्यान करें। असल में गुरु का असली स्वरूप सतनाम है, जो 10वें द्वार के ऊपर नजर आता है। मगर क और ख देह से शुरू होती है। अगर देह स्वरूप के साथ प्यार नहीं तो अंदर तरक्की भी नहीं होती। शीशा नहीं कहता कि मुझे देखो, मगर मतलब ये है कि जब हम स्थूल हैं सतगुरु देह है, जब हम सूक्ष्म हैं सतगुरु नूर है, जब हम कारण में जाएंगे तो सतगुरु शब्द है। जब लड़का प्राइमरी में होता है उस्ताद प्राइमरी की लियाकत दिखाता है, जब मिडिल में आता है तो मिडिल की। इसी तरह जब बीए या एमए में आता है तो उस्ताद अपनी पूरी लियाकत प्रकट कर देता है। उस वक्त लड़के को पता लगता है कि उस्ताद की लियाकत क्या है। मैं यही तो कहता हूँ कि ब्रह्मा में पता चलता है कि सतगुरु किस शक्ति का मालिक है। बाहर अगर किसी ने कह दिया कि जी महात्मा अच्छा है तो यकीन आ गया, अगर किसी ने निंदा कर दी तो भरोसा उड़ गया। इसलिए महात्मा कहते हैं कि तू हमें बड़ा भाई समझ ले। जब गुरु का नूरी स्वरूप आ गया तो शिष्य का धर्म क्या है उसका ध्यान करना। फिर प्रीत लगी घट धुन में, चढ़ पहुंची पहली सुन्न में। जब तीसरे तिल में जाकर गुरु से प्यारी प्यारी बातें होती हैं, ध्यान की एकाग्रता हो जाती है तो घंटे की धुन सुनाई देती है। अजीब हालत है जिसे जबान बयान नहीं कर सकती, गुरु ऊपर ही ले जाएगा। अब सील क्षमा मन छाई, गई तपन काम दुखदाई। अब तुरिया पद आ गया, वहां अमृत बरसता है। उस अमृत को पीकर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब निकल जाते हैं। सबसे पहले काम जाता है, उसकी जगह शील प्रकट हो जाता है। फिर क्रोध लोभ भी भागे, अहंकार मोह सब त्यागे। फिर क्रोध जाता है, उसकी जगह क्षमा आ जाती है। फिर मोह जाता है, उसकी जगह विवेक ले लेता है। इसी तरह लोभ की जगह संतोष आ जाता है और अहंकार की जगह दीनता आ जाती है। यानी आसुरी संपदा निकल जाती है और दैवी संपदा आ जाती है। जब तक काम क्रोध अंदर से नहीं निकलते और रूह तुरिया पद में नहीं पहुंचती, तब तक मन का कुछ भरोसा नहीं। बाहर से अदब कवायद यानी सदाचार सीखकर, वेद शास्त्र पढ़कर चाहे इंसान अपने आप को नेक पाक बना लेते हैं, पर मन का कुछ भरोसा नहीं। ऋषि मुनि हजारों साल जंगलों में टक्करें मारते रहे। जब माया ने झोंका मारा, मन चलायमान हो गया। पराशर ऋषि सारी उम्र योगाभ्यास में रहा, मछोदरी पर मारा गया। दुर्वासा जी, जिसको कृष्ण भगवान भी मानते थे, जब स्वर्गों में गए उर्वशी ने ठग लिया। विश्वामित्र रामचंद्र जी के गुरु थे।
मेनका के धोखे में आ गए। फिर शकुंतला पैदा हो गई, जिसका नाटक आप सिनेमा में देखते हो। बड़े बड़े जबरदस्त महात्मा हुए हैं, लेकिन तुरिया पद में ना पहुंच सके, काम क्रोध अंदर से ना निकाल सके। जिस घर में मालिक ना हो वहां चोर खुद आते हैं और खुद ही लूटकर चले जाते हैं। अगर घर का मालिक आ जाए तो चोर भाग जाते हैं। मैं कई दफ़ा कबीर साहिब की यह बाणी पढ़ता था, पांचों लड़के मार के रहे राम लियू लाए, तो हैरान होता था कि इस शब्द का भाव क्या है। मैं इस शब्द के पीछे कई साल लगा रहा कि लड़कों को मारकर लिव किस तरह लगती है। जब बाबा जी महाराज मिले तो ये भेद समझ आया कि पांचों लड़कों से मुराद काम क्रोध आदि 5 डाकू हैं। महात्माओं की वाणी हमारी बीमारियों की दवा है। जब सत्संग में बैठो, एक एक लफ्ज़ हृदय में धारण करो कि महात्मा क्या समझाते हैं। लेकिन अगर हम तो सत्संग में बैठे हों और मन बाहर फिरता रहे तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं। जब आदमी के अंदर घंटे की धुन आती है, ऐसा मालूम होता है कि सारा ब्रह्मांड इस धुन को सुन रहा है। वहाँ पहुंचकर मन काबू में आता है। धुन 5 शब्द घट जागी, मन हुआ सहज बैरागी। अब सहजदल कमल में अजीब नज़ारा है। यहाँ की धुन सुनकर मन काबू में आ जाता है। मन जैसा कोई दुश्मन नहीं, पर अगर मन काबू में आ जाए तो इस जैसा कोई वफादार नौकर भी नहीं। कबीर साहिब कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पायो, मन ही की प्रतीत। गुरु कृपा सूर उगाना, अब हुआ जगत बेगाना। उस दुनिया के मुकाबले में यह दुनिया कुछ भी नहीं। वह दुनिया बड़ी खूबसूरत है। अब ये इस दुनिया को फना समझने लगा और उसकी मोहब्बत उड़ गई। गुरु की कृपा से अंदर सूरज प्रकट हो गया। जब तक इससे नीचे था, कभी मोहब्बत उड़ गई, कभी आ गई। कभी इसको फना कह दिया, कभी वका यानी अमर। घट बैठी तारी लाई, बाहर की क्रिया दूर बहाई। जो बाहर की क्रिया है अब वह कायम नहीं रहती, अंदर की लज्जत आ गई। चाहे बिगड़े या रहे, इसे परवाह नहीं। गुरु अद्भुत सुख दिखलाया, क्या महिमा जाए ना गाया। अब गुरु का शुक्राना याद आ गया। कहते हैं गुरु ने अनोखा देश दिखलाया है। जब तक ये बाहर बैठा है, इसका क्या हाल है। अगर किसी ने गुरु की निंदा कर दी, प्यार टूट गया। किसी ने स्तुति कर दी, प्यार आ गया। सच्चा प्यार यहाँ आकर पैदा होता है। जग जीव अभागी सारे, नर देही यों ही हारे। कहते हैं अगर दुनिया के खोटे और गंदे कर्मों वाले जीव यहाँ आ जाएं, तो जिस तरह मैं सुखी हुई हूँ वे भी सुखी हो जाएं। मगर नहीं, वे दुनिया के गंदे कामों में सड़ते हैं। उन्होंने मनुष्य जन्म को बर्बाद कर दिया। इसी जन्म में परमात्मा से मिलना था और इसी में दुनिया के काम करने थे। अब अगर दुनिया के बंदे ही बने रहे तो भजन किस जन्म में करेंगे। क्यों गुरु से प्रीत न करते, क्यों जम के किंकर रहते। अगर दुनिया के सारे जीव गुरु से मोहब्बत करके अंदर जाकर पर्दा खोल लें, फिर डर किसका है और उन्हें कौन दुख दे सकता है। कई औरतों के पति की जान निकल रही होती है, इधर रोना पीटना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि मुझे किसके हवाले कर चले हो। उसकी तो जान पर बनी हुई है। यमदूत सांस निकाल रहे हैं और वह लाल पीला हो रहा है।
यह अपने रोने रो रही है। इस कलयुग में जो दया जीवों पर हो रही है शायद ही किसी युग में हुई हो। काम क्रोध से जले हुए जीव और फिर सतगुरु आकर संभालता है। मैं किस से कहूँ सुनाई, फिर अपना मन समझाई। कहते हैं दुनिया को किस तरह समझाया जाए, दुनिया मानती ही नहीं। अगर दुनिया के लोग गुरु से प्रीत करें, कमाई करें, तो जिस तरह मैं सुखी हुई हूं वे भी सुखी हो जाएं। तू गुरमत दृढ़ कर भाई, अब छोड़ो तात पराई। अब अपने आप को रूह कहती है कि ऐ प्यारी, पराए किस्से छोड़ दे, गुरु की मति ले ले और फिर ऊपर चल। चल रह तू त्रिकुटी घाटी, चढ़ सुन शिखर की बाटी। गुरु कहता है कि चलो ब्रह्मा के देश में, तुझे चाहिए कि मेहनत करके ऊपर चढ़ जा, ब्रह्मा से होकर पार ब्रह्मा में आ जा। महाशून्य की तोड़ो टाटी, जा भंवर गुफा की हाटी। महाशून्य का पर्दा खोल ले और भंवर गुफा में आ जा। फिर सतपुरुष घर पाया, धुन बीना जाए बजाया। यह तो हर एक महात्मा जो सचखंड गया है उसने बयान किया है, लेकिन जितना स्वामी जी ने साफ साफ बयान किया है उतना और किसी महात्मा ने खोलकर नहीं कहा। तुलसी साहिब ने भी काफ़ी खोलकर लिखा है, क्योंकि ये दोनों महात्मा अंग्रेजों के राज्य में हुए हैं, जबकि मजहबों को अपनी बात कहने की काफ़ी छूट थी। अब रूह सचखंड सतपुरुष के देश में पहुंच गई और वहां जाकर बीन की धुन सुनी। नामदेव जी कहते हैं, अखंड मंडल निरंकार, मह अनहद वेन बजावुगो, वैरागी रामह गावुगो। यही गुरु अर्जुन साहिब भी कहते हैं, रहंत जन्म हर दरस लीना, पाजंत नानक सबद वीणा। सुनी अलख अगम की बतियां, शशि सूर खरब जहां थकियां। इससे ऊपर जाकर अलख और अगम देश की बातें सुनी, जहां रोशनी इतनी है कि खरबों चंद्रमा और सूरज शर्मिंदा होते हैं। पिया पर से राधा स्वामी, कुछ कहूँ न पुरुष अनामी। अब रूह आखिरी देश स्वामी पद में आ गई। उसी को राधा स्वामी कहते हैं और उसी को अनामी कहा है। मेरी आरत सबसे न्यारी, कोई समझेगी पिया प्यारी। आरत का मतलब है रूह का उसमें जाकर रच जाना, यानी रम जाना। कहते हैं कोई कोई रसीदा, यानी पहुंची हुई रूह इसकी परख करेगी, वरना दुनिया को कोई खबर ही नहीं। यही दादू जी कहते हैं, वेद न भेद वेश नहीं जानत, को देत ना हामी। भेषियों को और वेदों को इसकी खबर नहीं। जब मैं परमात्मा के बारे में कहता हूँ तो कोई ये भी नहीं कहता कि दादू तू सच कहता है। इसी तरह स्वामी जी कहते हैं कि बाकी दुनिया अंधी है, दुनिया को क्या खबर है। यह भेद अथाह बखाना, बिन संत ना कोई जाना। अब कहते हैं कि यह अथाह भेद है, केवल संत ही जानते हैं। जब संत आते हैं दुनिया उनका विरोध करती है, पर उनका ख्याल ऊंचा होता है, वे परवाह नहीं करते। कर्मी जीव जग के अंधे, सब फंसे काल के फंदे। कहते हैं जो इस दुनिया के कर्मकांडी जीव हैं, तीर्थों मूर्तियों में फंसे हुए हैं, उन्हें तो इसकी खबर ही नहीं। वे काल के वकील बनकर संतों से झगड़ते हैं। उनसे नहीं कहना चाहिए, मत गूढ़ छिपाए रहिए। इसलिए संत चुप रहते हैं। जब कोई आदमी ऊंची पदवी का ग्राहक आए, वे इशारा दे देते हैं। जो दुनिया की चीज़ें मांगता है, जी पुत्र राजी हो जाए, काम नहीं चलता। मेरे घर बच्चा कोई नहीं,
तो संत उसे कभी नज़दीक नहीं आने देते। जो मोतियों का ग्राहक हो उसके साथ बड़े प्रेम से बातें करेंगे। सुरत शब्द कमाई करना, सुमिरन में तन मन देना। सबसे पहले सिमरन करो, फिर सूरत शब्द की कमाई पर जोर दो। सिमरन मुश्किल भी है और आसान भी है। सिमरन सारी दुनिया करती है। जमींदार अपनी खेती बाड़ी का सिमरन करता है। दुकानदार सिमरन करता है कि मेरे पास कौन कौन से सौदे हैं, कौन कौन से और मंगवाने हैं। इसी तरह कारीगर अपने काम का सिमरन करता है, मगर जिस चीज़ का सिमरन दुनिया करती है, मरकर वही जन्म लेना पड़ता है। इस तरह दुनिया बार बार जन्म मरण में ही रहती है। संत कहते हैं दुनिया का सिमरन छोड़कर नाम का सिमरन अपना ले, पर इसके खोटे कर्म इसे इस तरफ लगने ही नहीं देते। यह जैसा जैसा काम करता है वैसा वैसा ख्याल पैदा होता है। गुरु दर्शन बहुत निरखना, धुन अनहद नित परखना। मुक्ति के 3 ही साधन है, सिमरन, ध्यान और धुन। इन तीनों में से एक ना एक हर वक्त सत्संगी के हृदय में जरूर होनी चाहिए। सत्संग की चाहत रखना, जब डोल बने तब करना। मुकम्मल कोर्स बयान कर दिया है कि है जीव, जब कभी भी तुमसे हो सके सत्संग करो और महात्मा के उपदेश से फायदा उठा लो। उपदेश किया यह टीका, राधा स्वामी नाम में सीखा। मानो राधा स्वामी नाम की यही तशरीह यानी व्याख्या है, सिमरन, ध्यान और धुन। गुरु प्यारी साध संगत जियो, आज का ये रूहानी सत्संग यहाँ पे समाप्त होता है। आपको बाबा जी की तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। गुरु प्यारी साध संगत जियो, आपको मेरा हाथ जोड़कर प्यार भरा राधा स्वामी जी।